चलिए बच्चा लोग, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था में लेक्चर 4 का क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठका। पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, त्रिभुज में कोई भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को यदि बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को यदि बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए यह कहलाता है आपका क्रिस्टल जालक। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कणों की त्रिविम में बिंदुओं द्वारा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक कहलाती है। दोबारा समझिए भाई, मान के चलिए हमारे पास में कोई ठोस है, ये उसके अवयवी कण हैं, ये उसके अवयवी कण हैं। निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, उपस्थित हैं त्रिविम के अंदर। यदि इन अवयवी कणों को या गोलों को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, इसके द्वारा व्यक्त किया जाए, बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए इस प्रकार से, इस प्रकार से हम अवयवी कणों को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? बिंदुओं के द्वारा। तो ये ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जालक बिंदुओं की त्रिविम में नियमित ज्यामितीय व्यवस्था ही उसका क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस कहलाती है। अब इसके पैरामीटर क्या क्या होते हैं क्रिस्टल जालक के? इसमें ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्येक बिंदु कहलाता है जालक बिंदु। ये जो बिंदु मैंने बनाए ये जालक बिंदु कहलाते हैं, और प्रत्येक जालक बिंदु क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। ये वाला जालक बिंदु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले अवयवी कण को। ये वाला जालक बिंदु इस अवयवी कण को। इसी प्रकार से ये वाला जालक बिंदु इस वाले अवयवी कण को प्रदर्शित कर रहा है। इससे समझाया मैंने इसको। क्लियर? तो क्रिस्टल जालक में ये जो जालक बिंदु होता है वो प्रत्येक अवयवी कण को व्यक्त करता है। ठीक है, और अगला क्या है इसका? ये जालक बिंदु अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन, और यहाँ पर क्या है? परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है। और इन जालक बिंदुओं को यदि सीधी रेखाओं द्वारा मिलाया जाए, यदि इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा मिलाया जाए तो क्रिस्टल की ज्यामिति निर्धारित होती है। इस प्रकार से मैंने इनको मिलाया। आगे बढ़ते चले जाएं, इनको मिलाते चले जाएंगे। जालक बिंदुओं को यदि सीधी रेखाओं द्वारा मिला दिया जाए तो क्रिस्टल की ज्यामिति निर्धारित होती है कि इस क्रिस्टल की ज्यामिति किस प्रकार की है। ठीक है, ये हो गए आपके क्रिस्टल जालक। इसके बाद में हम बात करते हैं एकक कोष्ठका की। क्रिस्टल जालक के बाद में बात करते हैं एकक, इसको मात्रा कोष्ठका भी कहते हैं। एकक या मात्रक कोष्ठका।
यूनिट सेल। एकक कोशिका को इससे और समझते हैं क्रिस्टल जालक से। इसमें क्या करा, इन 4 बिंदुओं को जोड़ा मैंने, फिर मैंने क्या करा, इन 4 बिंदुओं को जोड़ दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, पहली को तीसरी से, दूसरी को चौथी से, पहली को तीसरी से और दूसरी को चौथी से, इस प्रकार से जोड़ दिया। तो इसमें क्या बन रहा है, स्मॉलेस्ट पोर्शन बन रहा है। क्रिस्टल जालक में क्या बन रहा है, एक छोटा सा पोर्शन बन रहा है, और इस पोर्शन की, स्मॉलेस्ट पोर्शन की पूरे क्रिस्टल में क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कैसे हो रही है इसको देखिए। इसी प्रकार से अब मैंने क्या करा, देखो इसकी पुनरावृत्ति कैसे हो रही है। पहले यूनिट सेल हमारे पास ये वाली थी, अब क्या करा, एक और यूनिट सेल बन गई। इसको देखो गौर से, एक दूसरी यूनिट सेल बन रही है। क्या हुआ, राइट साइड में इसकी पुनरावृत्ति हो गई, रिपीटिशन उसका हो गया। इसी प्रकार और बढ़ा दो इसको, फिर और बढ़ गई। देखो पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये वाली यूनिट सेल बन गई। तो क्या बन रहा है, स्मॉलेस्ट पोर्शन, छोटे से छोटा पोर्शन, ये वाला छोटे से छोटा पोर्शन है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। राइट साइड में पुनरावृत्ति करा दी, लेफ्ट में करके देखते हैं। दूसरे, पहले को दूसरे से और दूसरे को चौथे से। देखिए इधर भी एक यूनिट सेल बन चुकी है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब नीचे करके देख लीजिए, ये वाली थी हमारे पास मेन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल ये बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगी, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी। किसी भी दिशा में इसका रिपीटिशन हम लोग कर सकते हैं। इधर बन गई एक यूनिट सेल। तो क्या हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं संपूर्ण क्रिस्टल जालक में वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी सभी दिशाओं में बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं अगला टॉपिक, एकक कोशिका के पैरामीटर। एकक कोशिका के पैरामीटर। ठीक है, क्या क्या इसके बिंदु हैं। तो मैं यहाँ पर एक एकक कोशिका को यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ। इसी क्रिस्टल जालक में से मैंने एक सूक्ष्मतम इकाई को उठाया, एक छोटी से छोटी इकाई को उठाया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें कोई भी बिंदु आप ले लीजिए। मैंने इस वाले बिंदु को ले लिया, इस वाली बिंदु से इस वाली जो किनारे की लंबाई है इसको नाम दिया मैंने ए, इस वाली किनारे की लंबाई को नाम दिया बी, और इस वाले किनारे की लंबाई को नाम दिया सी। ठीक है, तो 3 किनारे की लंबाइयाँ हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए और बी और सी, कौन सी, बी और सी के मध्य जो कोण बनता है वो होता है अल्फा। ए और सी के मध्य जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम बीटा, और ए और बी के मध्य जो कोण बन रहा है उसको कहते हैं हम गामा। ठीक है, तो इस एकक कोशिका में एक बिंदु पर यदि हम देखते हैं, एक बिंदु पर क्या क्या जुड़े हुए हैं, 3 तो क्या जुड़े हुए हैं, किनारे की लंबाइयाँ, जिन्हें कहते हैं अक्षीय लंबाइयाँ। अक्षीय लंबाइयाँ कौन कौन सी हैं, ए बी व सी। ठीक है, तो 3 पैरामीटर तो हो गए। ये 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं, अक्षीय लंबाइयाँ ए बी व सी, और 3 ही क्या है इसके कोण, अल्फा, बीटा और गामा। इनको बोलते हैं अक्षीय कोण।
अक्षीय और कौन कौन से, अल्फा, बीटा व गामा। तो कुल मिलाकर एकक कोशिका के कितने पैरामीटर हो रहे हैं? एकक कोशिका के 6 पैरामीटर बनते हैं। 3 तो होती हैं अक्षीय लंबाइयाँ और 3 होते हैं आपके अक्षीय कोण। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एकक कोशिका के प्रकार। इसकी एकक कोशिका के प्रकार होते हैं। ये तो एकक कोशिका हो गई। किसी क्रिस्टल जालक में वह सूक्ष्मतम इकाई, वह सूक्ष्मतम पार्ट जिसकी सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसकी एकक कोशिका कहलाती है। पैरामीटर की बात करें तो एकक कोशिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो होती हैं अक्षीय लंबाइयाँ और 3 होते हैं अक्षीय कोण, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर। अब बात करते हैं एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार। तो मुख्य रूप से एकक कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एकक कोशिका, यूनिट सेल। इसके 2 भाग हुए। पहली है सरल या आद्य एकक कोशिका और दूसरा प्रकार होता है केंद्रित एकक कोशिका। 2 प्रकार की होती है, सरल या आद्य एकक कोशिका, दूसरा केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित एकक कोशिका को पुनः हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है काय या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरी होती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। यहाँ पर हम देखिए एकक कोशिका को 2 भागों में बांटते हैं, तो सरल या आद्य, दूसरी केंद्रित। केंद्रित को पुनः 3 भागों में बांटा, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित को हम आधार केंद्रित भी कहते हैं। आधार केंद्रित या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो एकक कोशिका हो गई 4 प्रकार की, सरल, काय, फलक और अंत्य। ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला प्रकार आ गया आपका सरल या आद्य एकक कोशिका। इसको बोलते हैं सिंपल या प्रिमिटिव। सरल को सिंपल या आद्य को प्रिमिटिव। यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या होती है? देखिए, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। किसी एकक कोशिका में कोनों की संख्या होती है 8। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ठीक है। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण
केवल और केवल एकक कोशिका के कॉर्नर्स पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, सिंपल यूनिट सेल या सरल एकक कोशिका कहलाती है। सरल एकक कोशिका सबसे सिंपल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रित एकक कोशिका पर। केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ, 8 कोनों पर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो फिक्स हो गया। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एकक कोशिका के अन्य भागों में, एकक कोशिका के अन्य भागों में भी उपस्थित होते हैं। एक या एक से अधिक कण क्या कहलाती हैं? केंद्रित एकक कोशिका कहलाती हैं, ठीक है। मतलब इन 8 कोनों के साथ साथ अवयवी कण इन फलकों पर भी हो सकते हैं, ठीक है, इसके केंद्र में भी हो सकते हैं। ऐसी एकक कोशिका को कहते हैं हम केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात कर लेते हैं एकक कोशिका में किनारों की संख्या, फलकों की संख्या किस किस प्रकार से होती है। जैसे मान के चलिए ये माचिस है और ये किसी क्रिस्टल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ध्यान से समझिए, ये क्या है? सबसे छोटी से छोटी इकाई है, एकक कोशिका है। तो इसमें देखिए मैं इसके पैरामीटर इनको बता रहा हूँ। एकक कोशिका में कोने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 कोने हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं फलक। एकक कोशिका में फलकों की संख्या होती है 6। तो देखिए फलक क्या है? एक फलक, दूसरा इसके पीछे वाला फलक, 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? तो ये हो गए इसमें फलकों की संख्या। अब मैं बात कर लेता हूँ किनारे कितने होते हैं एकक कोशिका में। तो यहाँ पर ले देता हूँ, कोने कितने होते हैं? 8। फलक कितने हो गए? 6। अब मैं बात कर रहा हूँ किनारे। किनारे होते हैं 12। किनारे कितने होते हैं? 12। देखो 1 2 3 4, 4 किनारे हो गए। 1 2 3 4। उसके बाद में 5 6 7 8, 8 हो गए। ये 9 10 11 और ये 12। एकक कोशिका में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। केंद्र की बात कर लें, केंद्र तो एक ही होता है। इसका पेट कहाँ है? ये रहा, यहाँ पर अंदर। केंद्र कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है। चलिए, तो पहला टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल उसके कॉर्नर्स पर स्थित होते हैं, सरल या आद्य एकक कोशिका कहलाती है, सिंपल यूनिट सेल कहलाती है। अब इसकी परिभाषा हमने बता दी। केंद्रित एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ, 8 कोनों के साथ साथ फलक या उसके केंद्र वगैरह पर भी उपस्थित हो सकते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती हैं। अब इसमें बाद में आगे चलते हैं, इसके और टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, केंद्रित को यहाँ पर ले रहा हूँ। इसमें पहला कौन सा है केंद्रित में? ये तो सिंपल हो गई। पहला कौन सा है? अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका। अंतः या एकक कोशिका। देखिए इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक सिंपल यूनिट सेल ही बनानी होगी, क्योंकि अभी कण कोनों पर तो होंगे सभी में। आठों कोनों के साथ साथ। अब इसकी परिभाषा देखिए, काय केंद्रित एकक कोशिका की। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ
एक अवयवी कण एकक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? एकक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार से ये वाला अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ कहाँ पर है? इसके केंद्र में एक एक्स्ट्रा अवयवी कण है, इसको कहते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। जैसे इसको समझिए, ये माचिस एक यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर हैं, ठीक है। और एक गोला रख देता हूँ मैं यहाँ पर इसके बीच में और इसको बंद कर दिया, ठीक है। एक अवयवी कण कहाँ पर है? इसमें कोनों के साथ साथ इसके केंद्र में रखा हुआ है, इसको कहते हैं आप क्या? काय केंद्रित यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पर, फलक केंद्रित एकक कोशिका। एकक कोशिका, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोशिकाओं में क्या होता है? अवयवी कण आठों कोनों पर तो रहेंगी, वो तो फिक्स है ही। ऐसी एकक कोशिका जिसमें एक एक अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होता है। कोनों पर तो है ही, कोनों के अलावा कहाँ पर है? प्रत्येक फलक के केंद्र पर। ये फलक है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको कहते हैं आप फलक केंद्रित एकक कोशिका। कैसे? देखिए, एक फलक तो ये रहा, ये फलक बन रहा है इसका, एक अवयवी कण इस फलक के केंद्र पर लगा दिया। एक फलक ये रहा, एक अवयवी कण हमने यहाँ लगा दिया। एक फलक ऊपर वाला हो गया, एक अवयवी कण इस फलक के केंद्र पर हो गया। एक फलक ये रहा, इस पर हो गया। कितने हो गए? 4। फलक तो 6 होते हैं ना हमारे पास। तो देखिए, एक फलक सामने वाला, सामने से देखने पर ये दिख रहा है, सामने इस पर देखें, सामने से देखें, ये वाला फलक दिखेगा। इसके अवयवी कण को मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक। अब पीछे वाला फलक ऐसे तो दिखेगा नहीं, इसमें ये वाला फलक तो आपको दिख रहा है, ये वाला फलक इसके बैक साइड वाला नहीं दिख रहा। बैक साइड वाले को ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए, ये वाला जो फलक है, इतना इतना एरिया, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीछे के फलक को। और इसके अवयवी कण को मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ये वाला अवयवी कण कहाँ पर स्थित है? पीछे वाले फलक के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कौन सा? इसका सेंटर्ड यूनिट सेल का तीसरा टाइप, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। कौन सी? अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी के सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। आठों कॉर्नर्स पर तो बनाएंगे।
ऐसी एका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 2 अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, सभी फलक नहीं, सभी तो 6 फलक होते हैं, यहाँ पर कितने, मात्र 2, और वो भी कौन से, आमने सामने वाले। जैसे ये एका कोष्ठिका है, 8 कोनों के साथ साथ एक एक अवयवी कण किन्हीं 2 फलकों के केंद्र पर। एक अवयवी कण मैंने इस पर लगा दिया, तो दूसरा कहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाले फलक के केंद्र पर, या फिर एक अवयवी कण इस वाले फलक पर लगाया इसके केंद्र पर, तो दूसरा इस पर। किन्हीं 2 अपोजिट फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं, क्या कहलाती है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे मान के चलिए मैंने एक फलक तो ये लिया, इस वाले फलक के केंद्र पर लगा दिया, और इसका अपोजिट यही तो होगा, विपरीत फलक। एक अवयवी कण मैंने इस वाले फलक के केंद्र पर लगा दिया, इसको कहते हैं अंत्य केंद्रित यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एक एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होता है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यदि हम कुल मिलाकर एकक कोष्ठिका के टाइप देखते हैं, तो कुल मिलाकर एकक कोष्ठिका हो रही है आपकी 4 प्रकार की, उसको भूल जाओ केंद्रित एकक कोष्ठिका को, ठीक। कुल 4 हो रहा है, कौन कौन सा, पहली है आपकी सिंपल यूनिट सेल, इसको भूल जाइए। अब पहली कौन सी हो गई, सरल एकक कोष्ठिका। दूसरी कौन सी हो गई, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित, फिर फलक केंद्रित, और फिर आपके अंत्य केंद्रित। कुल मिलाकर 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हुई। सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कण प्रत्येक फलक के प्रत्येक कोने पर स्थित होता है, 8 कोने प्रत्येक कोने पर। अंत्य केंद्रित या काय केंद्रित में 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण क्या होता है, उसके केंद्र में स्थित होता है। फलक केंद्रित में क्या होगा, 8 कोनों के साथ साथ एक एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होता है, फलक केंद्रित। और अंत्य केंद्रित में 8 कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होता है, क्या कहलाती है, अंत्य केंद्रित यूनिट सेल कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो अब एकक कोष्ठिका से हम तंत्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तंत्र, ठीक। अब मान के चलिए कोई ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसकी एकक कोष्ठिकाएं किस टाइप की हैं, सरल टाइप की हैं, आद्य एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना है। तो आद्य एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से मिलकर बना तंत्र कहलाता है आद्य क्रिस्टल तंत्र। कैसा तंत्र कहलाएगा, आद्य क्रिस्टल तंत्र। मतलब ये दीवार मैंने बनाई, ये दीवार बनाई, तो इस दीवार में कैसी एकक कोष्ठिकाएं लगी हुई हैं, इस प्रकार की, तो वो तंत्र भी क्या होगा, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख देंगे, आद्य क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। और यदि क्रिस्टल तंत्र में, क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाएं कैसी हैं, काय केंद्रित टाइप की, मतलब एकक कोष्ठिका के 8 कोनों के साथ साथ में एक अवयवी कण केंद्र में रखा हुआ है। ऐसी एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है, अंत्य केंद्रित क्रिस्टल तंत्र या काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र, ठीक। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं इस प्रकार की, कोई क्रिस्टल तंत्र कैसी एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से बन रहा है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से बना हुआ है, तो उस तंत्र को कहा जाता है फलक केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। क्लियर, इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। मोस्टली जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें या तो सरल एक टाइप की या काय टाइप की या फलक केंद्रित टाइप के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका एकक कोष्ठिका का प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर आपको नॉर्मली देखने पर पता चल रहा है कि भैया एकक कोष्ठिका जो है इसमें कितने अवयवी कण हैं, 8। अरे मूर्खों, 8 अवयवी कण नहीं है, यहाँ पर 8 बिंदु हैं, जालक बिंदु हैं। ये क्या है, जालक बिंदु। वो हम कहने को हम कह सकते हैं कि 8 अवयवी कण दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं, 9 अवयवी कण नहीं है, 9 यहाँ पर जालक बिंदु हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं, 14 जालक बिंदु हैं, 14 अवयवी कण नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये 14 अवयवी कण इसमें नहीं है, तो कितने अवयवी कण हैं, इसका कैलकुलेशन हमें करना है कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कितने होते हैं, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है,
चलिए अवयवी कणों की संख्या। एक कोष्ठका से पूछ सकता है, एक कोष्ठका में, या क्रिस्टल तंत्र पूछ लेगा कि सरल क्रिस्टल तंत्र में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसकी कैलकुलेट करने से पहले बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। देखिए ये मैंने लिया अभी अवयवी कण बताए गए हैं कोनों पर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एक कोष्ठका है, इस कोने की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक कोष्ठका में जो कोने का अवयवी कण होता है वो 8 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित होता है। कितनी एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित होता है? 8 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित होता है। जैसे नहीं माचिस से इसको समझ सकते हैं कि एक एकक कोष्ठका का ये कोना है, इसके बगल में हम दूसरी एकक कोष्ठका लगाते हैं, इसके बगल में हम दूसरी एकक कोष्ठका लगाते हैं यहाँ पर। तो अब ये जो कोना है, ये वाला कोना, वो कितनी एकक कोष्ठकाओं में सहभाजित हो जाएगा? 2 में। कितनी में सहभाजित हो जाएगा? 2 कोनों में सहभाजित हो गया। ठीक, ऐसे देखिए ये वाला कॉर्नर्स। अब हम एकक कोष्ठकाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ये वाला कोने पर गोला है, जैसे ही मैंने दूसरी एकक कोष्ठका को सटा के इससे रखा तो ये वाला कोने का गोला अब कितनी एकक कोष्ठकाओं में बट गया? कितनी में बट गया? 2 में। कितनी में सहभाजित हो गया? 2 एकक कोष्ठकाओं में। माचिस की कमी है भैया, ढूंढ के लानी पड़ेगी कहीं बाजार में से। देखिए अब क्या करें, फिर तीसरी एकक कोष्ठका में यहाँ पर पुनरावृत्ति तो करेंगे, तीसरी यहाँ पर लगाता हूँ, फिर चौथी लगाता हूँ। ये जो कोने का गोला है, इस कोने का गोला है ये वाला, वो कितनी एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित हो जाएगा? 4। इस तल में ऐसे मैंने तीसरी लगाई। अब ये कोने का गोला 4 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित हो गया। फिर यहाँ पर लगाऊंगा ऐसे, एक ही तल में 4 कोना है, वो 4 एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित हो गया। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर 4 एकक कोष्ठका और रख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये वाला कोना और दूसरी परत का नीचे वाला कोना एक ही बिंदु पर मिलेंगे, इसी बिंदु पर मिलेंगे। तो कोने का गोला कितनी एकक कोष्ठकाओं में सहभाजित हो गया? कितनी में हो गया? 8 एकक कोष्ठकाओं में सहभाजित हो जाएगा। ठीक, इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, इसको बनाना कोई दिक्कत यूजलेस है, काफ़ी टाइम खराब हो गया। तो इस माचिस से हम लोग समझ सकते हैं। माचिस से बताया 4 एकक कोष्ठकाएं एक तल में ऐसे लगाएंगे हम लोग। तल का जो कोना है वो 8 एकक कोष्ठकाओं में सहभाजित हो गया। ठीक है, ये वाला, और इसके ऊपर 4 और रखेंगे इसी पैटर्न पे, तो कोने का गोला 8 एकक कोष्ठकाओं में सहभाजित हो जाएगा। तो भैया 1 अनार और 8 बीमार, 1 अनार और 8 बीमार। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि एकक कोष्ठका में जो कोने का गोला होता है, एकक कोष्ठका में जो कोने का गोला होता है, ये कितनी एकक कोष्ठकाओं द्वारा सहभाजित है? 8। एक एकक कोष्ठका को गोले का कितना भाग मिलेगा? 1/8। जब कोने का गोला 8 एकक कोष्ठकाओं में सहभाजित हो रहा है, 8 भागों में बट रहा है, तो एक एकक कोष्ठका को, इस कोने को कितना मिला उसका? 1/8 भाग। इसी प्रकार प्रत्येक कोने पर गोले का कितना भाग होगा? 1/8 भाग।
कितना भाग होगा? 1/8 भाग। क्लियर है पॉइंट सबका? अब मैं बात कर लेता हूँ ये कौन सी एकक कोष्ठिका है? सरल एकक कोष्ठिका। तो सरल, ये हो गई आपकी सरल एकक कोष्ठिका, सिंपल। इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे काउंट करेंगे? कैसे करेंगे भैया? गोल कोनों की संख्या कितनी है? 8, और एक कोने पर कितना भाग है? 1/8। तो अवयवी कणों की संख्या बराबर 1/8 गुणा में 8 बराबर 1। कितने अवयवी कण होंगे इसमें? 1। 1/8 तो इसलिए लगाया क्योंकि प्रत्येक गोले पर कण का या गोले का हमारे पास 1 भाग है, 1/8वां भाग है, और कुल कोने कितने हैं? 8, इसलिए 8 से गुणा कर दिया। इनको गोले मानते हैं हम। क्या मानते हैं? गोले। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं गोलों की संख्या, डायरेक्ट गोलों की संख्या। क्लियर है? तो सरल एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1 होती है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी दूसरी एकक कोष्ठिका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित में क्या होता है? अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण का होता है एकक कोष्ठिका के केंद्र में। कहाँ पर होगा? एकक कोष्ठिका के केंद्र में। अब देखिए इधर भाई, गोलों की संख्या क्या होगी? 1/8 तो कोनों पर है ही, ये तो फिक्स है। अब एक गोला कहाँ रखा हुआ है? केंद्र में। तो यहाँ पर जो गोला रखा हुआ है केंद्र में, वो कोई दूसरी एकक कोष्ठिका के द्वारा सहभाजित नहीं होगा, वो तो मात्र एक ही एकक कोष्ठिका के द्वारा सहभाजित रहता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? +1। ये तो कौन से हो गए? कोनों के अवयवी कण। ये किसके हो गए? कोनों के अवयवी कण। और ये किसका हो गया? इसका केंद्र का अवयवी कण। कितना हुआ? 1 + 1 = 2। कितने हुए? तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 2 होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित में क्या होंगे? अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होंगे। 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होंगे। तो इसको देखिए, जो फलक का अवयवी कण होता है वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होता है? भाई फलक ये है, और अब हम क्या कर रहे हैं? क्रिस्टल जालक में एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ऐसे पुनरावृत्ति करेंगे तो ये जो फलक का अवयवी कण है वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित हुआ? 2 एकक कोष्ठिकाओं में। मतलब आधा तो इसको जाएगा, आधा इसको जाएगा। एक एकक फलक पर स्थित एकक अवयवी कण का एकक कोष्ठिका को कितना भाग मिला? 1/2। क्यों? क्योंकि वो अवयवी कण है, गोला है, वो कितनी एकक कोष्ठिकाओं में सहभाजित है? 2 में। इसी प्रकार यहाँ का भी इसके साथ सहभाजित हो जाएगा। आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। तो ये जो भाग है गोले का वो कितना है? 1/2। तो कितने फलक हैं कुल? 6। तो क्या होगा? 1/8 गुणा में 8। ये किसका भाग है? कोनों का। तो क्योंकि प्रत्येक कोने पर एक गोला है, और एक गोले का कितना भाग है कोने का? 1/8। 8 है, प्लस फलक पर कितना भाग मिल रहा है गोले का? आधा, 1/2। और कुल फलकों की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसको काट पीट गुणा भाग जोड़ घटाव करिए। 1 + 2 × 6। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई? 4। 4 गोले होते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में। अब बात कर लेते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका की।
लास्ट वन कौन सी है? अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोशिका की। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 2 अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होते हैं। तो देखिए 1/8 गुणा 8 तो रहेगा ही, क्योंकि 8 अवयवी कण 8 कोनों पर हैं और एक गोले का 1/8 भाग स्थित है, प्लस आधा 1/2 और 1/2 कितने फलकों पर है? 2 फलकों पर। कितना हुआ? 1। कितने अवयवी कण हुए? 2। अंत्य केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर चारों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। आप लोगों को ये रटा हुआ होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कैलकुलेट नहीं करना आपको तो डायरेक्ट याद रहना चाहिए। पहली कौन सी थी? सरल। दूसरी कौन सी थी? काय केंद्रित। तीसरी कौन सी थी? फलक केंद्रित। और चौथी कौन सी थी? अंत्य केंद्रित। सरल में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? 1/8 गुणा में 8। काय केंद्रित में कितनी थी? 2। फलक केंद्रित में कितनी थी? 4। और अंत्य केंद्रित में कितनी थी? 2। ये आपको याद रखना है हमेशा। सरल में 1, फलक में 2, सरल में 1, काय में 2, फलक में 4 और अंत्य में पुनः 2। ये हो गए एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरल क्रिस्टल तंत्र में एक अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 1। तो सरल क्रिस्टल तंत्र किससे बनते हैं? सरल एकक कोशिका की पुनरावृत्ति से। उसके बाद में काय केंद्रित क्रिस्टल तंत्र में 2, फलक केंद्रित क्रिस्टल तंत्र में 4 और अंत्य केंद्रित क्रिस्टल तंत्र में